Good afternoon, everyone. Welcome to today's class 6 standard English class. We have finished the lesson Magic Show. हमने Magic Show जो लेसन है उसके बारे में पूरी तरह हमने पढ़ लिया है. अभी जो बुक बैक एक्सरसाइजेस होते हैं, जो आपके कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस होते हैं, उसके बारे में आज हम देखने जा रहे हैं. ठीक है प्यारे बच्चों. तो आप लोग आपके नोटबुक लेके बैठ जाइए ताकि आप आंसर्स नोटबुक में लिख सकते हैं. ठीक है बच्चों. तो आज का क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक विचार शेयर करना चाहती हूँ. आई वुड लाइक टू शेयर अ थॉट विथ ऑल ऑफ. सो कम ऑन एंड सी व्हाट्स द थॉट फॉर द डे. यहाँ पे देखिए, व्हाट हैव आई रिटन हियर. इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन. इसका मतलब क्या है? इट ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब है हमेशा. इम्पॉसिबल का मतलब है असंभव. तो क्या इसका मतलब है इस कोट का? इसका मतलब ये है कि कोई भी हम कार्य करने से पहले हमें ऐसा लगता है कि वो कार्य हमेशा असंभव है. जब तक हम वो कर नहीं देते, हम ये मानने को विश्वास नहीं करते हैं कि वो संभव है. तो काफी चीजें, जब हम कुछ कोशिश करते हैं, कुछ नया चीज कोशिश करते हैं, if you're trying to do something new, we always have a mental block. mental block means मन में एक विश्वास है कि हम कुछ कर नहीं सकते. कोई कोई बच्चों को अच्छी तरह हौसला होता है, पर कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मन में थोड़ा विश्वास कम रखते हैं, अपने आप पे विश्वास कम रखते हैं. तो अपने आप में विश्वास बनाओ. कीप योर सेल्फ एक्टिव एंड कीप अ सेल्फ बिलीफ इन योर सेल्फ, ताकि आप सारे चीजें संभव कर सकते हैं. सो हर एक कार्य करने से पहले ऐसे लगता है कि वो असंभव है. इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन. जब तक हम कर ना दे, हमें ऐसे लगता है. तो बच्चों, इसी एक सोच के साथ आज का क्लास हम शुरुआत करते हैं. वी आर गोइंग टू डील विद द कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस इन योर बुक बैक. कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस आज हम देखने वाले हैं. कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, और उसके बाद आज हम देखेंगे एमसीक्यू. ठीक है. तो अभी आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ, तो आप ध्यान से आंसर्स को बुक में लिख लीजिएगा. तो उससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक फोटो शेयर करना चाहती हूँ. पिछले क्लास में सिद्धि ने शेयर किया था. बहुत अच्छा बनाया बच्चों चित्र. बहुत देखो, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है, जो दादी का हो या करिश्मा का जो एक्सप्रेशन है, वो सब बहुत प्यार से बनाया है. यहाँ पे हैट में से रिबन्स आना है, सब बहुत प्यार से आपने बनाया है. और थोड़ा कलरिंग पे आप ध्यान देंगे तो बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ेंगे बच्चों. तो वेरी गुड सिद्धि फ्रॉम क्लास 6, वेरी गुड. ठीक है बच्चों. तो आज का क्लास आज शुरू करते हैं. ठीक है, सब लोग तालियां बजाइए. सिद्धि के लिए बहुत अच्छा चित्र बनाया है इन्होंने. ठीक है. तो अभी मैं स्क्रीन करती हूँ. आगे बढ़ते हैं आज के कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस के साथ. तो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास. क्वेश्चन नंबर 1. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हम देखते हैं. यहाँ पे Why did Karishma's granny take her to the city? पहला जो क्वेश्चन है हमारा, Why did Karishma's granny take her to the city? यानी कि करिश्मा की जो दादी है, उन्होंने उसको शहर क्यों ले गए? हमें तो पता है बच्चों. चैट बॉक्स में बताइए. Why she took her to the city? Tell me, tell me. Very good. She took her to the city. Karishma's granny took her to the city. यहाँ पे प्रश्न में ही लिखा है, देखो. Karishma's granny take her to the city. तो take का past tense लिखना है took. ठीक है. take का past tense क्या है? took है. तो Karishma's granny took her to the city. गजीपुर. तो जो सिटी का, शहर का नाम है, वो भी लिखिए. टू शो हर अ मैजिक शो. तो आपके नोटबुक में लिख लीजिए पहला आंसर जो है करिश्मास ग्रैनी. आपके क्वेश्चन में क्या था? वेयर डिड करिश्मास ग्रैनी टेक, वाई डिड करिश्मास ग्रैनी टेक हर टू द सिटी. तो टेक का जो पास्ट टेंस है, तो उसको क्या कहते हैं? टेक का पास्ट टेंस क्या है? टुक. तो वो शब्द आप बदल देंगे. तो करिश्मास ग्रैनी टुक हर टू द सिटी गाजीपुर टू शो हर अ मैजिक शो. मैजिक शो दिखाने के लिए ले गई. आपके नोटबुक में लिख लीजिए बच्चों. चलिए.
तो अभी जब भी आपको कोई सवाल पूछा जाए तो आपको समझना चाहिए कि सवाल इस मायने में पूछा क्या गया है। यहाँ पे देखिए सवाल में, यहाँ पे वाई, कारण पूछा गया है। तो हम कारण बताएंगे ना। कारण क्या था बच्चों? मैजिक शो था, ले गई। तो यहाँ पे सेंटेंस के लिए आप कहाँ पे, करिश्मास ग्रैनी टेक हर टू द सिटी को करिश्मास ग्रैनी टुक हर टू द सिटी पास्ट टेंस में आपको लिखना है। पास्ट टेंस में आपको लिखना है। टेंस होते हैं ना बच्चों, जो वर्ब है उनके अलग, वर्ब यानी कि जो क्रिया को डिस्क्राइब करते हैं, वो सब उसका क्या होता है, भूतकाल होता है, वर्तमान काल होता है। ठीक है बच्चों। तो उसी प्रकार आप लोग को क्या ध्यान देना है, कौन से टेंस में आप लिख रहेंगे इसके बारे में। आप अभी हम आपको क्वेश्चन पूछा था टेक हर, यहाँ पे टुक हर आप भूतकाल में लिखेंगे। ठीक है, अभी अगला सवाल के और चल रहे हैं बच्चों। पहला सवाल खत्म हो गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ वॉज द मैजिशियन ड्रेस्ड अप? मैजिशियन कौन है? जो मैजिक कर रहा है, तो वो किस प्रकार से उसने कपड़ा पहना था। तो यहाँ पे हाउ, तो आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। यहाँ पे प्रश्न क्या था? हाउ वॉज द मैजिशियन ड्रेस्ड अप? How was the magician dressed up? The magician was dressed in a, लिखिए बच्चों। The magician was dressed in a blue suit and had a magic stick in his hand. याद है? करिश्मा मैजिशियन की तरफ पॉइंट करके बोलती कौन है, हु इज दैट फैट मैन करके ऑन द सेंटर ऑफ द स्टेज पूछती है। तो उनकी दादी क्या कहती है? वो ब्लू सूट, वो आदमी जो ब्लू सूट पहना है, ऐसे कहती है ना। सो द मैजिशियन वॉज ड्रेस्ड इन अ ब्लू सूट। सूट एक ड्रेस का स्टाइल है, और रंग क्या है? ब्लू है। द मैजिशियन वॉज ड्रेस्ड इन अ ब्लू सूट एंड हैड अ मैजिक स्टिक इन हिज हैंड। एंड हैड अ मैजिक स्टिक इन हिज हैंड। व्हाट ही हैड अ मैजिक स्टिक इन हिज हैंड। वेरी गुड। तो यहाँ पे देखिए, ध्यान से आंसर लिखिए। पिंडरा स्कूल से सही से बच्चे आंसर लिख रहे हैं, वेरी गुड। आपके नोटबुक में सेकेंड आंसर को भी लिख लीजिए। देखिए बच्चों, मैं आपको समय भी दे रही हूँ, आंसर लिखने के लिए आप लोगों को समय भी दे रही हूँ। वेरी गुड। ओके। तो आप लोग सही से आंसर आपके नोटबुक्स में लिख लीजिए। अभी हम तीसरे सवाल के और बढ़े। अगर आप लोगों ने लिख लिया है तो चैट बॉक्स थम्स अप डालिए प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखिए, आपको स्क्रीन दिख रहा है? यस। तो यहाँ पे देखिए, अभी आप लिख लिया तो हम तीसरा, बिखरीपुर स्कूल से यस मैम आ चुका है। तो लेट्स गो टू द थर्ड क्वेश्चन। वेरी गुड। अभी तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है? व्हाट केम आउट ऑफ द एम्प्टी मैजिक बॉक्स? What came out of the empty magic box? Empty magic box से क्या बाहर निकला था? What came out of the empty magic box? ठीक है, क्या निकला था? रेड, पिंक, ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज कलर्ड सैटिन रिबन्स। क्या क्या निकला था? रेड, पिंक, green, yellow, and orange colored satin ribbons and petals of different flowers came out of the empty magic box। तो अलग अलग रिबन्स जो है, हम बाल में भी वो रिबन्स बांधते हैं, डेकोरेशन के लिए भी यूज करते हैं, और मैजिक शो में भी हम उसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या निकला था? रेड, pink, green, yellow, and orange colored satin ribbons and petals of different flowers came out of the empty magic box। अगर आपने तीसरा सवाल खत्म कर दिया, लिख लिया हो, तो थम्स अप या यस मैम आप चैट बॉक्स में डालिएगा। अगर ये सब सवाल का जो प्रश्न आंसर है आपने लिख लिया हो तो आपके ये इसमें लिख लीजिएगा। अभी देखिए बच्चों, ये जो रेड, पिंक, ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज है, ये क्या, किसको डिस्क्राइब करना है, किसको वर्णित कर रहा है?
सैटिन रिबन्स को वर्णित कर रहा है। तो ये इसको क्या कहा जाता है पता है बच्चों? ये रेड, पिंक, ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज क्या कर रहा है यहाँ पे? ये सैटिन रिबन्स को डिस्क्राइब कर रहा है। यहाँ पे इसको कहते हैं एडजेक्टिव्स, इस जो वर्णित करता है। ठीक है बच्चों, एक नाउन को जब वर्णित करता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? हम कहते हैं उसको एडजेक्टिव। क्या कहते हैं बच्चों? एडजेक्टिव। ठीक है, इसके बारे में अगले क्लास में हम पढ़ेंगे बच्चों, एडजेक्टिव्स के हम पढ़ेंगे। तो एडजेक्टिव्स को विशेषण कहते हैं। विशेषण जो विशेष रूप में हमें हमारे नाउन के बारे में बताता है, हमारे संज्ञा के बारे में बताता है, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पे एडजेक्टिव्स में कलर्स में भी आता है। वेरी गुड CS कानपुर। इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। पूरा क्लास में हम सिर्फ एडजेक्टिव के बारे में हम देखेंगे। तो आपके नोटबुक में ये आंसर लिख लीजिए। वेरी गुड। रेड, पिंक, ग्रीन, येलो and orange colored satin ribbons and petals of different color came out of the empty magic box. Came out of the empty magic box. वेरी गुड। बिखरी स्पूर स्कूल से आकांक्षा ने में बहुत अच्छी तरह वो चित्र बनाया है। वेरी गुड, वेरी नाइस आकांक्षा, बहुत अच्छा चित्र बनाया है। चलो अभी हम, आप लोगों ने तीसरा सवाल लिख लिया हो तो हम आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। आज MCQ भी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग अंत में सारे आंसर्स मुझे बता के देना है। हाँ, बिखरीपुर से, केमापुर स्कूल से सब लिख लिया है, बताया जा रहा है। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हु डिड द मैजिशियन कॉल ऑन द स्टेज? ये तो बहुत आसान है, सरल है। हु डिड द मैजिशियन कॉल ऑन द स्टेज? तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे? द मैजिशियन, कॉल का क्या करेंगे? कॉल्ड। पास्ट टेंस क्या होता है? कॉल्ड होता है। द मैजिशियन कॉल्ड, आपका जो किसका नाम हमें जो बोलना है वो लिख के डैश टू द स्टेज। अभी हमें आंसर बताइए चैट बॉक्स में, किसको बुलाया गया था स्टेज पे, मंच पे किसको बुलाया था? बताइए चैट बॉक्स में। चलिए चलिए। वेरी गुड, करिश्मा को बुलाया था ना। द मैजिशियन कॉल्ड करिश्मा टू द स्टेज। तो यहाँ पे देखिए प्रेजेंट टेंस में था, यहाँ पे पास्ट टेंस में, भूतकाल में हमें कॉल को कॉल्ड लिखना है। टेक, टुक बन गया, कॉल बन गया कॉल्ड जब हम आंसर कर रहे हैं। द मैजिशियन कॉल्ड करिश्मा टू द स्टेज। यहाँ पे देखिए सारा स्पेलिंग यहाँ पे आपके क्वेश्चन में ही है। सिर्फ कॉल को आप कॉल्ड करके हु के बदले आप क्या लिखेंगे? जिस आदमी का, व्यक्ति का नाम। यहाँ पे कौन है वो? करिश्मा। वेरी गुड बिखरी स्कूल। वेरी गुड। आप लोग आंसर लिख के मुझे चैट बॉक्स में जाके फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। वेरी गुड के यूपी पिंडरा स्कूल, करिश्मा। वेरी गुड, राइट आंसर। द मैजिशियन कॉल करिश्मा टू द स्टेज। वेरी गुड। नाउ we'll move to the fifth question, the last question. चले, और फिफ्थ क्वेश्चन के बाद अगर आप लोगों ने कोई क्वेश्चन नहीं लिखा है, आंसर नहीं लिखा है, मैं वापस एक और बार दिखाऊंगी। तो आप बता दीजिए आपने कौन से आंसर नहीं लिखा है, कौन से क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखा है, बता दीजिए। मैं आपको दिखा देती हूँ और एक बार। ठीक है, आगे बढ़े। ये सब लोगों ने करिश्मा चैट बॉक्स में डाल दिया है, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, very good. So the last question is, which trick did you like the most and why? कौन सा ट्रिक आपको बहुत पसंद आया और क्यों? तो यहाँ पे आपको ट्रिक का नाम बता के देना है और आपको वजह भी बताना है। विच पूछे तो कौन सा, और वाई मतलब रीजन। तो ये दोनों आपको लिखना है। तो यहाँ पे सही से आप लोग आंसर लिखिए। द ट्रिक आई लाइक द मोस्ट। द ट्रिक आई लाइक द मोस्ट यानी कि चाल, ऐसे मैजिक में मैजिक ट्रिक होता है ना, उसको ट्रिक कहते हैं। द ट्रिक आई लाइक द मोस्ट वॉज व्हेन
यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, द ट्रिक आई लाइक द मोस्ट, यहाँ तक क्वेश्चन में ही था, was when the magician made the coin disappear, made the coin disappear and it turned out to be back in करिश्मा's पॉकेट। एक 10 रुपए का कॉइन दिया था ना। जह जलहूपुर से अनूप, शिवांश, एहसान, अहमद, हेमंत, अंकित, नानसी, वर्षा, आक सब ने लिखा है सही प्रकार से। वेरी गुड। अभी चलो बच्चों लिखिए, द ट्रिक आई लाइक द मोस्ट व्हेन द मैजिशियन मेड द कॉइन डिसअपियर एंड इट टर्न्ड आउट टू बी बैक इन करिश्मास पॉकेट। यहाँ तक लिख लिया, तो अगला क्या लिख सकते हैं, आई लाइक्ड इट द मोस्ट, क्योंकि आपसे क्या पूछा है, आपसे विच ट्रिक पूछा है और क्यों पूछा है। तो विच का हमने जवाब बोल दिया कि coin disappear and made the coin disappear and it turned out to be back in करिश्मा's pocket, करिश्मा के जेब में वापस मिला था ना। तो वो ट्रिक पसंद आया, क्यों पसंद आया पूछा है, तो आपको वो भी जवाब देना है। आई लाइक इट द मोस्ट बिकॉज, जब आप वजह बता रहे हैं कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे, बिकॉज का उपयोग करेंगे। आई लाइक इट द मोस्ट बिकॉज इट वॉज एन अनबिलीवेबल and hair racing magic trick. I liked it the most because it was an unbelievable, जैसे कि हम विश्वास ही नहीं कर सकते हैं, अनबिलीवेबल एंड हेयर रेसिंग मैजिक ट्रिक। रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना बच्चों, रोंगटे खड़े होता है ना, उसी प्रकार आप इस इनके रोंगटे खड़े हो गए थे, इसलिए इनको विश्वास ही नहीं होता। सो इट वॉज एन अनबिलीवेबल एंड हेयर रेसिंग मैजिक ट्रिक। वेरी गुड। अभी आप देखिए बच्चों, यहाँ पे आप लोगों ने लिख लिया तो यस मैम कह दीजिए चैट बॉक्स में। हम आगे बढ़ेंगे एमसीक्यू की तरफ, कि कोई भी क्वेश्चन हमें रिपीट करना है कि यहाँ पे। वेरी गुड। वीवो कौन सा स्कूल है ये, वीवो? यस मैम, बिक्रीपुर से यस मैम आ चुका है। तो आगे बढ़े, कोई भी क्वेश्चन को रिपीट करना है आपके लिए बच्चों, कोई और प्रश्न का वापस दोहराना है मुझे, शुड आई रिपीट इट? कैन वी मूव टू द एमसीक्यू? यस, अगर एमसीक्यू के जा सकते हैं तो थम्स अप डालिए, वी विल मूव टू द एमसीक्यू। ठीक है, ठीक है, सारे बच्चों ने लिख लिया है, तो भी अभी मैं एमसीक्यू का जो प्रश्न है वो शेयर करूंगी। ऑल द स्कूल्स, कुट्टूपुर स्कूल, सेवापुरी स्कूल, पिंद्रा, बिकरीपुर स्कूल, सब लोगों ने लिख लिया है। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। तो अभी आगे बढ़ते हुए हम जाते हैं। बच्चे स्कूल में आप लोग कौन से लेसन में हैं, आप अभी कौन से लेसन चैप्टर पे हैं आप, बताइए कौन से चैप्टर में हैं। चलिए अभी हम एमसीक्यू शेयर कर रहे हैं, आप लोग को 1 मिनट दिया जाएगा, आप आंसर नोटबुक में लिख लीजिए। आंसर लोग नोटबुक में लिख लीजिए, चैट बॉक्स में मत डालिए, क्योंकि बच्चे लोग सही से लिख पाएंगे। तो आप लोग क्वेश्चन आपके वर्तकला चिरई स्कूल, मैं आपको आखिर में दिखाती हूँ सी क्वेश्चन। ठीक है, सी क्वेश्चन वापस दिखाती हूँ आपको। ठीक है, बहुत बहुत सारे स्कूल सी क्वेश्चन पूछ रहे, तो अभी तुरंत दिखाती हूँ, 1 मिनट। तीसरा क्वेश्चन क्या था, व्हाट केम इन द एम्प्टी मैजिक बॉक्स था ना। 1 मिनट, आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे है तीसरा क्वेश्चन, जे जल्दी से चलिए बच्चों, लिख लीजिए, रेड, पिंक, ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज कलर्ड satin ribbons and petals of different flowers came out of the empty magic box। ठीक है, ये आप लोग आपके नोटबुक के बच्चे बहुत अच्छी तरह से आप देखिए बच्चों, वर्तकला स्कूल आप सही से लिख लीजिए आंसर।
Red, pink, green, yellow, and orange colored satin ribbons and petals of different flowers came out of the empty magic box. ठीक है। अभी मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप करके एमसीक्यू का शेयर कर रही हूँ। आप लोगों ने लिख लिया है, समझ रही हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेसन 3 पर है। ठीक है, अभी हम भी लेसन 3 को कंप्लीट किए हैं। वेरी गुड। सो हम साथ ही साथ लिख रहे हैं। वेरी गुड। अभी एमसीक्यू की ओर बढ़ते हैं बच्चों, क्योंकि एमसीक्यू के लिए समय लगता है ना आपको दिखाने में लिए। तो आप लोग सही से आंसर लिख लीजिए आपके नोटबुक में, और उसके बाद अंत में आंसर हम डिस्कस करेंगे। ओके। नंबर 1 आंसर कौन सा है लिख लीजिए। अभी पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। नंबर 1 क्वेश्चन द मैजिक शो का ये एमसीक्यू है। अभी आप लिखना शुरू कर दीजिए। करिश्मा, पहला क्वेश्चन है, करिश्मा लिव्ड विथ हर ए फैमिली, बी ग्रैंडफादर, सी ग्रैंड पेरेंट्स, डी आंट। किसके साथ करिश्मा रह रही थी? करिश्मा lived with her a family, B grandfather, C grandparents, D aunt। तो आप लोग आपके नोटबुक में नंबर 1 लिख के उसके साइड में जस्ट ऑप्शन का नंबर लिख लीजिए। आप पूरा आंसर भी लिख सकते हैं। आपको चाहिए तो नंबर 1 ऑप्शन का नाम, लाइक 1A या 1B या 1C, जो आपको सही आंसर लग रहा है आप वो लिख लीजिए। ठीक है। तो करिश्मा lived with her a family, B ग्रैंडफादर, सी ग्रैंड पेरेंट्स, डी ऑन्ट। ये है आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है। अभी देखिए, चलो अभी दूसरे क्वेश्चन के और बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, करिश्मास ग्रैंड मदर। आपको स्क्रीन विजिबल है ना बच्चों? सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ गए हैं हम। करिश्मास ग्रैंड मदर took her to the ma- to dash to watch a magic show। तो करिश्मा's grandmother took her to dash to watch a magic show। क्या करिश्मा की ग्रैंडमदर उनको ढोलकपुर ले गई? ए ढोलकपुर, या ब्रिजपुर, या सी गजीपुर, या डी रायपुर। कौन से जगह पे करिश्मा की ग्रैंडमदर ने करिश्मा को ले गई बताना है। करिश्मा's grandmother took her to डैश टू वॉच अ मैजिक शो। आंसर प्लीज चैट बॉक्स में मत बताइएगा, आपको अनम्यूट किया जाएगा अंत में। अंतिम 2 मिनट्स में आपको अनम्यूट करके आंसर बताया जाएगा। सिर्फ आपने आंसर लिख लिया तो यस मैम बोलिए, हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यस। तो आप लोगों ने आंसर लिख लिया है, तो वी विल मूव टू द क्वेश्चन नाउ। तो करिश्मा's grandmother took her to dash to watch a magic show। ए ढोलकपुर, बी ब्रिजपुर, सी गजीपुर, डी रायपुर। अभी तीसरा सवाल का प्रश्न आप आपके नोटबुक में लिख लीजिए। करिश्मा फाउंड द 10 रुपी कॉइन। वेरी गुड विद्या कोटवा स्कूल, वेरी गुड। आंसर आपके नोटबुक में लिख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, करिश्मा फाउंड द 10 रुपी कॉइन डैश, A on the table, B in her hand, C in her pocket, D with her granny। आंसर को प्लीज चैट बॉक्स में मत बताएगा। यू विल बी गिवन लास्ट 2 मिनट्स टू शेयर द आंसर बाय अनम्यूटिंग योरसेल्फ। अभी आप आपके नोटबुक में लिखिएगा, करिश्मा फाउंड द 10 रुपी कॉइन, ए ऑन द टेबल, बी इन हर हैंड, सी इन हर पॉकेट, डी विथ हर ग्रैनी। ठीक है। अभी हम फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़े। यस, चैट बॉक्स में यस डालिएगा अगर इफ यू फिनिश राइटिंग द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, करिश्मा फाउंड द 10 रुपी कॉइन, ए ऑन द टेबल, बी इन हर हैंड, सी इन हर पॉकेट, डी विथ हर ग्रैनी। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। बिखरीपुर स्कूल वापस तीसरा क्वेश्चन देखना चाहता है। ओके। Karishma found the 10 rupee coin, A on the table, B in her hand, C in her pocket, and D with her granny. Now let's go to number 4 question. The magician was wearing a dash। द मैजिशियन वॉज वेयरिंग अ डैश। मैजिशियन क्या पहन रहा था? ए ब्लैक पैंट, बी कलरफुल केप, सी येलो शर्ट,
डी ब्लू सूट। कौन सा ड्रेस मैजिशियन पहन रहा था, नोटबुक में लिख लीजिए। ऑप्शन ए द ब्लैक पैंट, बी कलरफुल केप, सी येलो शर्ट, डी ब्लू सूट। नंबर 4 क्वेश्चन क्या है, मैजिशियन क्या पहन रहा था। द मैजिशियन वॉज वेयरिंग अ ब्लैक पैंट, अ कलरफुल केप, येलो शर्ट और डी ब्लू सूट। आप आंसर आपके नोटबुक में लिख लीजिएगा। नाउ लेट्स मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है, द पीपल वेर डैश बाय द magician's tricks. The people were dashed by the magician's trick. A. Spellbound. B. Angry. C. Bored. D. None of the above. Fifth question. क्या है, the people were dashed by the magician's trick. A. Spellbound. B. Angry. C. Bored. D. None of the above. सही आंसर आपके नोटबुक में लिखा। स्पेल बाउंड का मतलब है मंत्र मुक्त, एंग्री का मतलब है गुस्सा हो गए थे, बोर्ड यानी कि क्या है उसका मतलब उछाट हो गए थे, और नन ऑफ द अबाउ। सो सही आंसर आप आपके नोटबुक में लिख लीजिए। नंबर 5 द पीपल वेर डैश बाय द मैजिशियंस ट्रिक। ए स्पेल बाउंड, बी एंग्री, सी बोर्ड, डी नन ऑफ द अबाउ। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप एवरीबडी हैज रिटन द फिफ्थ क्वेश्चन राइटली इन योर नोटबुक। चलिए अभी सिक्स क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। द मैजिशियन वॉज अ डैश यंग मैन। A young man, B fat man, C short man, D none of the above. सही आंसर आपके नोटबुक में लिख लीजिएगा। The magician was a dash. A young man, B fat man, C short man, D none of the above. सिक्स्थ क्वेश्चन है, द मैजिशियन वॉज अ, किस प्रकार से वो दिखता था। द मैजिशियन वॉज अ ए यंग मैन, बी फैट मैन, सी शॉर्ट मैन, डी नन ऑफ द अबव। फोर्थ क्वेश्चन जब आप आंसर डिस्कस करते हैं आप उस वक्त देख लीजिए किरतपुर स्कूल। अभी सेवेंथ क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन, द मैजिशियन वॉज अ A. Young man. B. Fat man. C. Short man. D. None of the above. Now let's move to the next question. Seventh question. Choose the right spelling for What are the people watching the show called? जो शो को देख रहे हैं उन लोगों को क्या बुलाया जाता है, उसका सही स्पेलिंग, राइट स्पेलिंग बताना है। ए ऑडियंस, AUDIENCE, बी ऑडियंस, ADIENCE, सी ऑडियंस, AUDENCE, डी ऑडेंसी, AUDENCIE। इसमें कौन सा स्पेलिंग सही स्पेलिंग है आपको चूज करना है। वॉट आर द पीपल हु आर वॉचिंग द शो कॉल, उसका सही स्पेलिंग आपको चूज करना है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी आप सही प्रकार से चूज कीजिएगा बच्चों। ऑप्शन ए, बी, सी या डी आप लोग सही स्पेलिंग कौन सा है आपके नोटबुक में लिख लीजिएगा। सेवापुरी स्कूल ने सेवेंथ क्वेश्चन लिख लिया, तो लेट्स गो टू द एट्थ क्वेश्चन। वेरी गुड। ओके, एट्थ क्वेश्चन, द हॉल वॉज ए कलरफुल, बी बिग, सी डेकोरेटेड, डी ऑल ऑफ द अबव। द हॉल वॉज, हॉल है वो किस प्रकार से था। ए कलरफुल, बी बिग, सी डेकोरेटेड, डी ऑल ऑफ द अबव। कैसा था हॉल। ए colorful, B big, C decorated, D all of the above. ठीक है बच्चों, let's move to the ninth question, then we will discuss the right answers in the end. The ninth question was, the magician shows an empty magic box to ए ऑडियंस। जो मैजिशियन है वो एम्प्टी मैजिक बॉक्स किसको दिखा रहा है। ए ऑडियंस को, बी करिश्मा को, सी करिश्मा's ग्रैनी, डी ऑल ऑफ द अबव। द मैजिशियन शोज एन एम्प्टी मैजिक बॉक्स, ए टू द ऑडियंस, बी करिश्मा, सी करिश्मा's ग्रैनी, डी ऑल ऑफ द अबव।
मैजिशियन ने जो एम्प्टी मैजिक बॉक्स है जिसमें से रिबन सब आए थे ना बच्चों, पेटल्स आए थे ना, वो किसको दिखाया था? ए ऑडियंस, बी करिश्मा, सी करिश्मा's ग्रैनी, डी ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर आपके नोटबुक में लिख लीजिए, सोच के आप लिख लीजिए बच्चों, एंड देन वी विल मूव द 10th क्वेश्चन। लेट मी रिपीट द क्वेश्चन अगेन, वापस मैं दोहराती हूँ। द मैजिशियन shows an empty magic box to A audience, B Karishma, C Karishma's granny, D all of the above. Now let's go to that last question, 10th. What started coming out of the magic box? मैजिक बॉक्स से क्या निकलने लगा? ए अ कॉइन, बी अ रैबिट, सी रिबन्स, डी नन ऑफ द अबव। मैजिक बॉक्स से क्या? ए कॉइन, बी रैबिट, सी ribbons, D none of the above. Sir, I'd like you to unmute all the participants. Hello, sir. Can you unmute all the participants, sir? Okay. Okay, children, अभी we'll discuss the right answers. सब लोग अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को और आंसर को चैट बॉक्स में बताइएगा। सब लोग अनम्यूट कीजिए अपने आप को और आंसर को चैट बॉक्स में बताइए, बताएंगे। ओके, सब लोग अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। वेरी गुड, बहुआ आंसर स्कूल। बताना। यहाँ पे ही समाप्त करते हैं बच्चों, अगले क्लास में मिलेंगे। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।